चुनाव से पहले सैनी सरकार पर लगने वाला है एक और घोटाले का कलंक। कूड़े में करोड़ों के घोटाले का खेल। गुरुग्राम की घोटालेबाज कंपनियों का होगा भंडाफोड़। शहर में मौत बांटने का काम कर रही हैं ये कंपनियां। नगर निगम के अधिकारियों से साठगांठ से चल रही है धांधलेबाजी। वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर चल रहा है करोड़ों का घोटाला। शहर के पर्यावरण की कर रहे हैं खुलेआम हत्या। फर्जी बिल और कागज लगाकर धड़ल्ले से कर रहे हैं खिलवाड़। नगर निगम की जांच में ही खुली कंपनियों की पोल। आरडीएफ को अरावली में कर रही है कंपनियां डंप। सीमेंट कंपनियों में भेजने के नाम पर अरावली में फेंका जा रहा है खतरनाक आरडीएफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुरुग्राम नगर निगम का काम है शहर को वर्ल्ड क्लास बनाना, शहर का नाम हरियाणा से लेकर देश और विदेश में रोशन करना। ये उम्मीद नगर निगम के कंधों पर है और नगर निगम इस उम्मीद पर खरा भी उतर रहा है। लेकिन नाम वो विकास के काम से रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि धांधलेबाजी और घोटालों से करने में लगा हुआ है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इको ग्रीन कंपनी और नगर निगम अधिकारियों की साठगांठ से 350 करोड़ रुपए के घोटाले की शंका जताई थी और सैनी सरकार से इसकी जांच की मांग भी कर चुके हैं। तो अब कूड़े के इस खेल में करोड़ों का एक और घोटाला सामने आ रहा है। ये करोड़ों के घोटाले उस कूड़े से हो रहे हैं जिसे हम चंद घंटे भी अपने घर के भीतर नहीं रखना चाहते हैं, जिसे लेकर हम आप ये मानते हैं इस कूड़े से कोई पैसा कैसे कमा सकता है। तो आपको बता दें कि कूड़े से पैसे कमाए भी जाते हैं और कूड़े से करोड़ों रुपए के घोटाले भी किए जाते हैं। इको ग्रीन के घोटाले की जांच कब होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार के मुंह पर कालिख पोतने के लिए अब एक और नया घोटाला तैयार बैठा है। ये घोटाला कालिख तो पोतेगा ही, विपक्ष को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निपटाने के लिए तेज धारदार तलवार का काम भी करेगा। ऐसे में उम्मीद है कि हरियाणा की ईमानदार नायब सिंह सैनी सरकार जल्द हरकत में आएगी और कूड़े में करोड़ों के घोटाले के मामले की जांच करने के साथ साथ घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। चलिए आपको बताते हैं ये नया या यूं कहें कि दूसरा कूड़े से करोड़ों के घोटाले का मामला है क्या। मीडिया रिपोर्ट्स और हमारे हाथ लगी नगर निगम की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक बंधवाड़ी लैंडफिल से वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 6 कंपनियों को दी गई है। बंधवाड़ी में प्रोसेस होने वाले कूड़े से आरडीएफ भी निकलता है। आरडीएफ एक तरह का ज्वलन पदार्थ है जो प्लास्टिक या इसी तरह के दूसरे कूड़े को प्रोसेस होने के बाद निकाला जाता है। इसी आरडीएफ को कंपनियों के द्वारा सीमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है ताकि इसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जा सके। इसको लेकर सख्त हिदायत है कि कंपनियां इसे किसी भी खाली जगह या अरावली जैसी जगह पर डंप नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर इसका पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ता है। बस पूरा खेल इसी आरडीएफ घोटाले में यहीं पर हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट में लगी 6 कंपनियों में से कुछ पर आरोप है कि वो फर्जी बिल और सर्टिफिकेट बनाकर ये दिखा रही है कि वो आरडीएफ मध्य प्रदेश की अलग अलग फैक्ट्रियों में पहुंचा रही है, जबकि ऐसा वो कर नहीं रही है। इसमें से एमएस पाथ्या कंपनी को लेकर खुलासा हुआ है इस कंपनी ने निगम में जो सर्टिफिकेट लगाए हैं वो फर्जी है, जबकि कंपनी इस आरडीएफ को किसी खुली या फिर यूं कहे कि अरावली में डंप कर रही है। इस मामले में जब नगर निगम ने जांच करवाई तो मध्य प्रदेश की स्मार्ट यूटिलिटी जबलपुर और त्रिपुरा इंडस्ट्री सिंगरौली ने साफ साफ कह दिया कि जो बिल और सर्टिफिकेट एमएस पाथ्या कंपनी के द्वारा गुरुग्राम नगर निगम में लगाए गए हैं वो उन्होंने जारी नहीं किए हैं और ना ही एमएस पाथ्या कंपनी ने उनके पास आरडीएफ भेजा है। एमएस पाथ्या कंपनी के खिलाफ फर्जीवाड़े के इस खुलासे के बावजूद आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की फाइल को ही दबा दिया और कंपनी को 25 से 30 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। खैर, अब नगर निगम के द्वारा इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन यह भी पूरे खेल को कहीं ना कहीं गोल करने का फॉर्मूला भर है। रिपोर्टर जी इस पूरे मामले को आगे भी लगातार उठाता रहेगा ताकि शहर के पर्यावरण के दुश्मन बनी इन कंपनियों और इन कंपनियों से साठगांठ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मजबूत और सख्त कार्रवाई हो सके। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि नायब सिंह सैनी की सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पर सख्त एक्शन जल्द लेने का काम करेगी। बाकी आप कमेंट्स कर ये जरूर बताएं कि क्या गुरुग्राम नगर निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।